दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा आज फिर आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उस अंधविश्वास के बारे में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इस पृथ्वी पे बहुत से बदलाव होते हैं। कभी लोग झुंड बना के रहते थे, उसके बाद में समाज बना के रहने लगे, और आज तो ये है कि पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी के अंदर है। हम कभी भी अपनी इस पूरी दुनिया में घर बैठे घूम सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे ही दुनिया की सारी चीजें बदलती जाती है। ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन लोगों ने अपने अंधविश्वास के कारण इसको किस प्रकार गलत साबित कर दिया और किस साइड में मोड़ दिया, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। पहले जब समाज को संगठित किया तो ये कानून व्यवस्था बनी जिसे धर्म नाम दिया गया। सबसे पहला, इसीलिए तो इसको सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे प्राचीन, सबसे पहला धर्म बना, तो सनातन धर्म कहते हैं इसको, धर्म को। वैसे ही उस वक्त जब धर्म बना था, इसकी 10 धाराएं बनी थी, तब समाज संगठित हुआ और उसमें एक आदमी को चुना गया जिसको प्रजापति बोला गया। आज जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। फर्क इतना ही है। मैं आपको ये फर्क ही बताने जा रहा हूं कि पहले प्रजापति बोलते थे, आज राष्ट्रपति बोलते हैं। पहले मनु बोलते थे, आज प्रधानमंत्री बोलते हैं। आपने कई पुराणों में सुना होगा कि उस समय फलाना मनु हुआ था, उस टाइम फलाना मनु हुआ था, यानी वो मनु प्रधानमंत्री था। कुबेर, आज जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री कहते हैं, उस वक्त कुबेर कहा जाता था। आज हम जल मंत्री कहते हैं, इरिगेशन मिनिस्टर कहते हैं, पहले उसको इंद्र कहा जाता था। आज जिसको हम विदेश मंत्री कहते हैं, उस विदेश मंत्री को पहले नारद कहा जाता था। और दुनिया के लोगों को 2 श्रेणी में बांट रखा था। जो अच्छे कर्म करने वाले थे उनको देव की श्रेणी बोला गया, और जो बुरे कर्म करने वाले थे उनको दानव की श्रेणी में बोला गया। दोस्तों, आपने कैलेंडरों में, फोटो में कहीं भी बड़े बड़े सींग वाले, भयंकर रूप वाले जो लोग देखे हैं, वो एकमात्र कल्पना है। हम ही राक्षस होते हैं, हम ही देव होते हैं। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम देव होते हैं, और जब हमारे अंदर बुराई करने के विचार आ जाते हैं तो हम ही दानव बन जाते हैं। मैंने आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में भी बताया था, तो उसमें आपको यही बताया था, संधि विच्छेद करके बताया था कि ते तै ईश कोटि, ये संस्कृत का शब्द है, 33 कोटि। तब 33 तक गिनती नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसको हिंदी में शब्द मान लिया, इसलिए इसका 33 बना दिया। 33 नहीं है, 33 का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं 33 कोटि देवता, तो उसका संधि विच्छेद करने पे हमें मिलता है ते तै ईश कोटि देवता। ते मैंने वे सब, आप संस्कृत जानते हैं, ते मैंने वे सब, तय मैंने वह या उस, ईश
का मतलब ईश्वर, कोटि का मतलब होता है श्रेणी, ते तय ईश कोटि देवता, वे सब लोग उस ईश्वर की श्रेणी के देवता हैं जो उस धर्म को मानते हैं और उस कानून के तहत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो उस कोटि के हैं जिन्हें देवता बोला गया, और जो धर्म के खिलाफ चलता था उसको दानव कहते थे, उसको राक्षस बोला गया था। तो दोस्तों, वो उस वक्त के शब्द थे जो आज प्रयोग में नहीं लिए जाते। आज इसका स्वरूप भी बदल गया है। आज हम हिंदी में आ गए हैं, आज हम इंग्लिश तक अपनी पहुंच बना ली है, क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड की कॉमन भाषा है। वहाँ तक पहुँचना भी चाहिए। अगर हमें कहीं बाहर जाना है या किसी से बात करनी है तो हमें अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलिए। हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन, सबसे सनातन संस्कृति है। तो दोस्तों, बनाए रखें अपनी संस्कृति को और देखते रहें मेरे वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो, इसके ऊपर भी आप 2 शब्द जरूर मुझे लिखें या बोलें। धन्यवाद।